Dear students, today I am going to teach you the poem Animals. This poem is written by a very famous poet. His name is Walt Whitman. प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है एनिमल्स और इसके कवि हैं वाल्ट विथमैन। तो आइए बच्चों ध्यान से सुनिए। ये है कवि महोदय, द पोएट। हिज नेम इज वाल्ट विथमैन एंड ही वाज बोर्न ऑन May 31, 1819 वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क। एक अमेरिकन कवि हैं, एक अमेरिकन पोएट हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं। ही डाइड ऑन March 26, 1892 एट द एज ऑफ 72। ही वाज ए पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे और इनकी सबसे फेमस बुक का नाम है सॉन्ग ऑन माई सेल्फ। ठीक है, सॉन्ग्स ऑन माई सेल्फ। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। प्लीज लिसन टू दिस क्वेश्चन अटेंटिवली एंड आंसर मी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन एनी एनिमल नीलिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर एनिमल्स? क्या आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर के सामने में दंडवत होते हुए देखा है, जी हुजूरी करते हुए देखा है? हैव यू सीन एनी एनिमल फाइटिंग फॉर प्रॉपर्टी? क्या आपने किसी जानवर को जमीन, जायदाद या संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा है, मार काट करते हुए देखा है? ध्यान से सुनिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू एनिमल्स डिस्कस अबाउट रिलीजन, कास्ट और क्रीड? क्या जानवर जो हैं वो धर्म के बारे में, कास्ट के बारे में और संप्रदाय के बारे में चर्चा आपस में करते हैं? आपस में भेदभाव करते हैं क्या? उनका कोई धर्म होता है क्या? वो धर्म के लिए एक दूसरे को मारते काटते हैं क्या, या जाति के लिए ऊंचा और नीचा दिखाते हैं क्या आपस में? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दे लिव अ डिससैटिस्फाइड लाइफ? क्या आपको लगता है कि वो एक अशांत जिंदगी जीते हैं? जैसे मनुष्य जीवन भर अशांत रहता है, एक चीज हासिल करता है तो दूसरे चीज के पीछे दौड़ पड़ता है और जो चीज है उस पे वो संतुष्ट नहीं रहता है, संतुष्टि से वो जीवन नहीं जी पाता है। प्यारे बच्चों, इन सबों का आंसर होगा नहीं। एक जानवर दूसरे जानवर के सामने में नहीं झुकते हैं। दे डू नॉट नील डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर एनिमल्स। एनिमल्स डू नॉट फाइट फॉर प्रॉपर्टी और फॉर देयर प्रॉपर्टी। इन फैक्ट दे डू नॉट पोसेस एनी प्रॉपर्टी। वो ऐसा नहीं कि वो बोलते हैं ये मेरा गाड़ी है, ये बंगला है और उसके लिए वो लड़ाई करते हैं, ऐसा वो कभी नहीं करते हैं। डू एनिमल्स डिस्कस अबाउट रिलीजन, कास्ट और क्रीड? एनिमल्स डू नॉट हैव एनी रिलीजन बच्चों, उनको कोई धर्म नहीं होता है जानवरों का। वो धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, पाप और पुण्य के बारे में चर्चा नहीं करते हैं और उसको चर्चा करके वो अपनी अशांत जिंदगी नहीं जीते हैं। रात को वो रोते नहीं है कि हाय मैंने कल 2 हिरन मार के खा गया और ये ऐसा किया वैसा किया। डू यू थिंक दे लिव अ डिससैटिस्फाइड लाइफ? नहीं, वो एक अशांत जिंदगी नहीं जीते हैं, वो बहुत ही शांत और अच्छी जिंदगी जीते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द पोएम। अब पोएम में मूव करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? आई हियर stands for the poet and who is the poet? बच्चों, वाल्ट विथमैन। वाल्ट विथमैन के लिए आया है आई यहाँ पे, ध्यान से सुनना। I think I could turn and live with animals। मैं सोचता हूँ कि मैं मुड़ूं और जानवरों के साथ रहूं। live with animals मतलब जानवरों के साथ रहूं। क्यों? दूसरे पंक्ति में वो बोलते हैं they are so placid and self contained। वो बहुत ही शांत और संतुष्ट रहते हैं। इसी और आदमी शांत और असंतुष्ट नहीं रहता है। ठीक है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होकर उनकी जिंदगी को ध्यान से देखता हूँ, खड़ा होकर
काफी देर तक खड़ा होके देखता हूँ। इसलिए कवि चाहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ रहें और उनकी जैसी जिंदगी व्यतीत करें। The next stanza, let us move to the next stanza. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्दर वो बोलते हैं कि क्यों उनको जानवरों के बीच में रहना पसंद है। तो वो बोलते हैं, they do not sweat and whine about their condition. वो अपने कंडीशन जो स्थिति है उनकी जिंदगी में, कि गरीब है कि अमीर है, इसके बारे में वो रोते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते हैं, है ना। पसीना, उनको ये सोच के पसीना नहीं आता है कि मेरा कितना खराब जिंदगी है, हरदम कंप्लेन नहीं करते हैं। They do not lie awake in the dark. वो रात्रि में जागते नहीं हैं। उनको नींद, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई दिन में क्राइम कर दिया, कोई हिरन को मार दिया, कोई खरगोश को मार के खा गया, तो उसके लिए वो ये नहीं सोचते हैं कि मैंने आज बहुत बड़ा पाप कर दिया, और उसके लिए रात भर वो जागते नहीं हैं और अपने पाप के लिए रोते नहीं हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो पाप है ही नहीं, वो पाप और पुण्य के बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो जागते नहीं। जैसे कि मनुष्य है, कोई दिन में पाप हो गया तो वो रात भर उसको सोच के उसको नींद नहीं आएगी। कोई गलत काम हो गया तो अरे क्या होगा, वो रात्रि भर सो नहीं पाते हैं और रोते रहते हैं। ऐसी स्थिति जानवरों में नहीं है। They do not make me sick discussing their duty to God. Me यहाँ stands for the poet. वो बोलते हैं, वो हमें बीमार नहीं बना देते कि ईश्वर के अनुसार या बाइबल के अनुसार या कुरान या पुराण के अनुसार ऐसे काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये इस तरह के जो भाषण, जो प्रवचनकर्ता होते हैं, मनुष्य में बहुत प्रवचनकर्ता होते हैं, वो दिमाग खराब कर देते हैं कवि के अनुसार। तो वो जो खराब नहीं करते हैं, जानवरों में ऐसे कोई नहीं होता है कि भगवान है, ये है, वहाँ सब बराबर होते हैं। वहाँ जानवरों के बीच कोई पाप और पुण्य का बात नहीं होता है। जानवर एक दूसरे से कंप्लेन नहीं करते हैं, जानवर अपनी स्थिति पे रोते नहीं है, वो शांत और संतुष्ट जिंदगी जीते हैं। यही कवि कहते हैं यहाँ पे। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टांजा एंड वी विल सी हियर what does the poet says further. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, not to his kind that lived 1,000 of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. Now ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसमें कवि क्या कहते हैं, देखो, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डीमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड मतलब मैड, है ना, दिमागी, किसी को ये बीमारी नहीं है। किस तरह की मैनिया मतलब बीमारी, मानसिक बीमारी, और मैड नहीं है कोई कि ओनिंग थिंग्स, ये नहीं कि इसका उसको बीमारी नहीं है। जानवरों को ये पागलपन नहीं है कि ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा घर है, इस तरह का उसको बीमारी नहीं है। वो सारी दुनिया सबों की है, वो मस्ती से रहते हैं, कोई चीज का इनको डर नहीं रहता है। नॉट वन नील्स डाउन टू अनदर, कोई एक दूसरे के सामने में झुकता नहीं है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड 1,000 of years ago, हजारों साल पहले भी, ऐसा नहीं कि बहुत पहले जो रहे हैं, जो बहुत ही प्रतिष्ठित है, उनके सामने में भी कोई नहीं झुकता है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कोई भी जो है वो आदरणीय जानवरों में नहीं होता है और न ही कोई नाखुश होता है। ऐसा नहीं कि ये जाति का है, इसको बहुत आदर दो, इनके पुरखे ये थे, ये आदर दो, या इनके पास बहुत सारी संपत्ति था, इनके पीछे बहुत हिस्ट्री है। ऐसी कोई बात जानवरों में नहीं है। न ही किसी को जानवरों में इज्जत और बेइज्जत का बात होता है, और न ही वो नाखुश रहते हैं ये दुनिया के बारे में। ठीक है, तो अब नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टांजा।
so they show their relations to me and I accept them. इसलिए कवि कहते हैं कि वो लगता है उनका और हमारा कोई एक नाता है और वो मैं स्वीकार करता हूँ. कवि स्वीकार करते हैं. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. वो बोलते हैं टोकन्स यहाँ पे क्वालिटीज होता है, जो मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो ऐसा लगता है कि उनमें चली गई है ना. और वो क्वालिटी they evince them plainly in their possessions. और वो क्वालिटी वो साफ तरह से दिखा पा रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो क्वालिटी थी वो उनके अंदर चली गई है. उनके अंदर मतलब जानवरों के अंदर चली गई है. ठीक है. तो so they show their relations to me and I accept them. वो एक संबंध बताते हैं. इसलिए कवि कहते हैं कि वो हम उनमें हमारे बीच में कोई संबंध है और लगता है कि हमारा जो क्वालिटीज है वो उनके अंदर चला गया और वो क्वालिटीज वो पूरी अच्छी तरह से दर्शा रहे हैं प्रैक्टिकली. I wonder where they get those tokens. Did I pass them huge times ago and negligently drop them? कवि कहते हैं मैं आश्चर्य करता हूँ कि क्या वो सारे जो क्वालिटीज हैं, जो सेटिस्फैक्शन की जो क्वालिटी है, शांति से जिंदगी जीने की जो क्वालिटी है और अच्छी जिंदगी जीने की जो क्वालिटी है, वो क्या ये सारे जो गुण हैं क्या हमने ड्रॉप कर दिया, कभी कभी हमने छोड़ दिया वो गुण और जानवरों ने वो गुण लपक लिया. अपनी लापरवाही से हमने वो गुण छोड़ दिया और वो गुण क्या जानवरों ने लपक दिया. तो यही कवि के इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है बच्चों. अब बताओ व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम. ये क्या मेन मैसेज क्या है इस कविता का. मैंने आपको भी बताया बहुत सारी बातें. कवि जो है एनिमल्स के बीच में रहना चाहते हैं और क्यों रहना चाहते हैं वो सारे वो रीजंस देते हैं. तो थोड़ा सा सोचो. नाउ लेट मी टेल यू. अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो. ये मेन मैसेज है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस कविता का. इसको ध्यान से सुनना. इन दिस पोएम द पोएट Walt Whitman admires animals for being better than human beings. आदमियों से ज्यादा अच्छा जानवरों को वो मानते हैं, इसलिए उसको वो एडमायर करते हैं. The poet wishes to live with animals. कवि चाहते हैं एनिमल्स के बीच में जाके रहें और experience a life where no one complains. और ऐसी जिंदगी को वो अनुभव करें जहाँ कोई एक दूसरे से शिकायत नहीं करता है. Where everyone is free of sins. जहाँ हर कोई पाप से मुक्त है और दुख से भी मुक्त है. And sorrows. The most important theme of the poem is not to admire how good animals are, but to compare humans with them in order to focus on the flaws of their nature. अब आदमियों में जो खराबी है, जो दुर्गुण है, उसको कंपेयर करना यहाँ और उसको दिखाना दर्शाना कवि का मुख्य लक्ष्य है इस कविता में. द पोएट बिलीव्स, यहाँ द टी छूट गया है. द पोएट बिलीव्स दैट प्रोबेबली अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो. कवि का ये मानना है कि बहुत वर्षों पहले ह्यूमन पोसेस्ड ऑल द क्वालिटीज. ह्यूमन्स कामनेस, लैक ऑफ ग्रीड और एबिलिटी टू स्टे हैप्पी, ये सारे क्वालिटीज आदमी में पहले था, लेकिन वो अब जानवरों ने उसको लपक लिया है. आदमियों से वो क्वालिटीज चली गई है. इसीलिए कवि एनिमल्स के बीच में जाके रहना चाहते हैं. Another main message is the Walt Whitman wants to convey the message that man should live a happy, contented, peaceful life like animals. वो जानवरों की तरह उनको जिंदगी पीसफुल और हैप्पी जीना चाहिए. शुड नॉट इंडल्ज इन अमासिंग वेल्थ. इट विल मेक हिम सेल्फिश, ग्रीडी, कमिट सिंस, रिपेंट फॉर हिज डीड्स. तो ये सारा है कि ये सारी चीज़ों के लिए उनको जो है जो ग्रीडी अगर लाइफ वो जीते हैं और हरदम धन संपत्ति जुगाड़ करने में लगे रहते हैं तो उनकी जिंदगी जो है वो खराब हो जाती है. वो जानवरों से आदमियों को सीखना चाहिए. क्या क्या सीखना चाहिए? उनको सीखना चाहिए हैप्पी कंटेंटेड लाइफ किस तरह से जिया जाता है. तो यही मेन मैसेज है. अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस को करते हैं.
ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी सारे नोट्स, लिटरेरी डिवाइसेस से रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का एक सेट है। देखो, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो ये है कविता का पंक्ति, जैसे हर बार पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है। व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू, व्हिच क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स अट्रैक्ट द पोएट, which word is similar to the word calm, explain the successive use of word long twice and bring out its significance। अब यहाँ पे इसका आंसर्स दिया हुआ है बच्चों, मैंने लिखा है the poet wants to turn into an animal, the poet is attracted to the calmness and poise of the animals, the word is placid, C number का, the successive use of the long makes the line significant, the first line denotes period time whereas the other are desire। तो इस तरह से ये कविता आज समाप्त होती है। ध्यान से सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।